बहुत प्यार करता है। जितना दर्द हमें हुआ है उससे भी ज्यादा दर्द पापा ने सहा है। मैंने मेरे पापा को गलत समझा, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता था। उन्हें कितना तकलीफ होता था जब मैं उन्हें भला बुरा कहता था। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ। मैंने मेरे पापा को बहुत दर्द दिया। मैंने उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। जिसने ये सब कुछ किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं जान से मार दूंगा। उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है भैया। मैंने उसे ऑलरेडी मार दिया है। वो तड़प तड़प के मर रहा है। मैंने उसका सब कुछ खत्म कर दिया है। ना वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है। सुगा जंगू का हक लेता है। इसे कहते हैं किंग, जिसका हाथ कम चलता है लेकिन दिमाग ज्यादा। जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम तूने कर दिया। जिस वक्त मुझे मेरी पापा का साथ देना चाहिए था उस वक्त मैं उसे छोड़कर चला गया। उस वक्त तू अगर पापा का साथ नहीं देता तो ना जाने आज क्या हो जाता। भैया पुरानी बातें छोड़, आगे सोच क्या करना है। हाँ, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उस जी ने। मुझे यहाँ पहुँचने में कितना कुछ करना पड़ा और उसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। इससे कहते हैं बाप का बेटा। नहीं, ये तो बाप से भी ज्यादा तेज है। अब मेरी बारी है। मैं उसकी पूरी खानदान को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं उसकी पत्नी को मारूंगा, वो भी तरपा तरपा के। वो सबसे ज्यादा उसकी पत्नी से प्यार करता है ना। अब 100% मरेगा, कोई बच नहीं सकता। जंकू अब वो पागल हो जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है। हाँ मैं जानता हूँ। उसका अगला टारगेट कौन है तू जानता है? ते है। वो अच्छी तरह से जानता है ते मेरी कमजोरी है, इसलिए सबसे पहले वो ते को मारने की कोशिश करेगा। हाँ जंकुक, हमें ते को बचाना पड़ेगा। यू नो, टेंशन मत लो, कूल रहो। जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? हाँ यू नो, तू टेंशन मत ले, क्योंकि ते के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। मम्मा पापा कहाँ है? पापा तो कुछ काम के लिए बाहर गई है बेटा। कोई काम था क्या बेटा? हम घर बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए सोच रही थी बाहर घूमने जाऊंगी। भैया और जंकुक तो घर पे नहीं है तो सोचा पापा के साथ चली जाऊं। पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को लेकर जाऊंगी। सच मम्मा? हाँ तो चलो। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं। अरे तुम सब कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सबको कुछ चाहिए क्या? हाँ हम तक्कन के लोग हैं, हमें लड़की चाहिए। इस लड़की को लेने आए हैं। ते और जिमिन बहुत डर जाती है। तकियन ये कौन है? मम्मा एक माफिया है। ते सब बताती है। यही वो आदमी है मम्मा जिसकी वजह से जिया ने अपनी जान दी थी। और एक बात मम्मा, योनो जिंदा है, मरा नहीं है। योनो के परिवार को पापा ने नहीं मारा है, तकियन ने मारा है। क्या? हाँ मम्मा, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो ऐसे चले जाओ, वरना हम नहीं जाएंगे। उसे सबसे बड़े खतरा का सामना करना पड़ेगा, जो मेरी तरह वार्निंग नहीं देती है, सीधा वार करता है। मैं किसी को वार्निंग नहीं देती हूँ, सीधा मार देती हूँ। जो भी मेरे बच्चों पे या मेरे परिवार पे नजर डालेगा मैं उसे मार दूंगी। वो एक माफिया क्वीन जो है, जो अपने परिवार का रक्षा कवच है। अफसोस मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाई। ते और जिमिन डर जाती है। मम्मा, ते, जिमिन तुम दोनों डरो मत बेटा। क्या करूं, मेरे लिए तुम दोनों की सेफ्टी पहले है। तुम दोनों बैठो पहले, पानी पी लो। पता नहीं जब जिमिन और ते को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। बेटा मैं एक माफिया का वाइफ हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझे माफिया की सारी ट्रेनिंग दी थी, मेरी और मेरे बच्चों के सेफ्टी के लिए। हर वक्त तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं रह पाता था, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तुम्हारे पापा एक माफिया किंग था। मम्मा अब रो मत, मैं मेरी बेटी को बचा नहीं पाई। अब रो मत मम्मा, हम दोनों आपकी बेटी है ना। हाँ बेटा। पापा इधर का काम हो गया है बेटा, अब तुम दोनों का काम है। हाँ मम्मा, उसे तरपा तरपा के मारना जैसे तेरी बहन तरपी थी। आप फिक्र मत कीजिए मम्मा, जीन फोन कर देती है। इस घर में क्या सब माफिया है?
सोए नहीं? कैसे सोऊं? जंगकुक, तुम मुझे सच सच बोलना, तुम्हारी खानदान में और कोई माफिया बाकी है क्या? हाँ है। कौन है वो? मैं तुम्हें घर पे आके बोलूं? जल्दी घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आऊंगा। बेबी कैसी है? वो ठीक है, पापा को वो बहुत मिस कर रही है। पापा भी उसे मिस कर रहा है। बेबी को बोलना पापा जल्दी आ जाएगा। तुम अब सो जाओ लव। जान, तुम अब सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। सुगा, तुम कब लौटोगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिमिन, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम अब सो जाओ, और हाँ, बेबी का ध्यान रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं फोन रखता हूँ जिमिन, मुझे काम है। ठीक है। सुगा फोन काट देता है। मुझे बंद करके रखा है, क्या करूं? मम्मा का ऑर्डर है तुझे तरपा तरपा के मारने का। मम्मा की बात तो मानना ही पड़ेगा। तेरी वजह से हमने हमारी बहन को खोया है, जो बहन हमारी जान थी, हमारी खुशी थी। उस खुशी को तूने छीन ली। तेरी वजह से मैं मेरी पापा को गलत समझा, उससे नफरत करता था। तूने हमारी परिवार को तोड़ दिया। आज उसी तरह से मैं तुझे तोड़ूंगा। सुगा योन को बहुत मारता है। भैया, तू क्या उसे मार डालेगा? उसे तड़पाना होगा तो अपने मौत को आंखों से देखेगा, जैसे मेरी बहन ने देखी थी। यू नो, ये काम तुम्हारा है। हाँ, तुम दोनों जाओ। गुड बाय मिस्टर योन। नहीं नहीं, सुगा और जंगकुक चला जाता है। जो खेल तूने शुरू किया था वो मैंने खत्म किया। मैं जानता था बेटा, तू ही इस अंधेरे को खत्म कर सकता है। आज से हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। लव, तुमसे एक दिन की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तुम्हें अब सपने में भी देख रही हूँ। माफिया हो, ये तुम्हें देखकर कोई बोल ही नहीं सकता। सपने में भी तुम कितना सुंदर लग रहे हो। हाय, मेरी हबी को किसी की नजर न लगे। नजर तो ऑलरेडी लग गई है तुम्हारी। जंगकुक, तुम सच में हो? हाँ लव, तुम कब आए? रात में आया हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें जगाया नहीं। ते, मुझे सोने दो, मुझे सोना है। हाँ तुम सो जाओ, पर मुझे तो छोड़ो। नहीं, मुझे ऐसे ही सोना है। सुबह हो गई? नहीं, अभी तक सुबह नहीं हुआ है। मैं सपना देख रही हूँ। देखो तो, ये बिल्ली सपने में कैसे सो रहा है। एक दिन के लिए बाहर गया है, लग रहा है 1 साल हो गई है। सुगा, प्लीज लौटाओ ना। जिमिन, मैं घर पर ही हूँ। सुगा, तुम सच में हो? मैं सपना नहीं देख रही हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं ही हूँ। तुम कब आए? रात को। तुम मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरा मन नहीं हुआ मेरे सोते हुए परी को जगाने का। जिमिन, अब मुझे सोने दो। और कोई सवाल हो तो बाद में कर लेना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एक एक के सुगा सो जाते हैं। जिनू, क्या कर रहे हो तुम? खाना बना रही हो? अरे जिनू, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ अरे, क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर से काला सा हट गया है। मेरे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई है। हाँ जिनू, तुमने सही कहा। सॉरी आर्यन, मैं तुम्हें गलत समझी थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। जिन, पुराने बातों को भूल जाओ, आने वाले खुशी के बारे में सोचो। हमारे घर में 2 मेहमान आने वाले हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी तो हमारी है। हाँ आर्यन, तुमने सही कहा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे, तुम रो रहे हो? जी, सुगा ने कितने सालों के बाद मुझे पापा कहा।
बचपन में जब वो मुझे पहली बार पापा कह के बुलाया था वैसा फील हुआ। सुगा आयन को हक कर लेता है। सॉरी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपको गलत समझा। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। जिस वक्त आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपको छोड़कर चला गया। बेटा, उस वक्त हालात ही ऐसा था, तुम वो सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं माना, तुम हालातों के शिकार थे। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा करता। सॉरी पापा, सॉरी। क्या पापा, आप सिर्फ भैया को प्यार कर रहे हो, मेरे बारे में तो भूल ही गई। नहीं बेटा, तो मेरा राजा है। आजा। आर्यन जंकुक को भी हक कर लेता है। जिन जिमिन और ते को हक कर लेती है। अरे भाई, हम भी तो हैं। मम्मा, पापा, मामू, मम्मा, ए तुम दोनों वहीं पर रुको, दौड़ना मत, मैं आता हूँ। जिहब जाके जिमिन और ते की फोर्स पर किस करता है। ते बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई है। वो आज माँ बनने वाली है। जो लड़की मेरे पीछे पापा पापा कह के घूमती थी, अब उसके पीछे कोई मम्मा कह के घूमेगी। पापा, आप रो रहे हो? नहीं बेटा, ये तो खुशी की आंसू है। जिमिन बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। जिमिन, ते बेटा, मैं तुम दोनों को एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम दोनों अब माँ बनने वाली हो। तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम दोनों को अपने पतियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है बेटा। मम्मा, आपको नहीं लगता है आप गलत इंसानों को समझ रहे हो? क्योंकि आपकी बेटियों को हमें संभालना पड़ता है, वो हमें नहीं संभालता है। और आगे जाकर बेबियों को भी हमें संभालना पड़ेगा, वो नहीं संभालेगी। इसीलिए सलाह देना है तो हमें दीजिए, उनको नहीं। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कहा बेटा। तुम्हारी मम्मा जब प्रेग्नेंट थी तब मैं ही उसका ध्यान रखा था। हाँ, ये बात सच है बेटा। हाँ, मैं भी तुम्हारी मम्मा का ख्याल रखा था। क्या तुम झूठ मत बोला है? तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा। Oh shit! Oh shit! तुम तो हर वक्त काम पे बिजी रहते थे। तुम्हें तो 5 महीने तक पता ही नहीं चला मैं प्रेग्नेंट थी। जब मुझे पता चला तब से मैं तुम्हारी ध्यान रखा था ना। हाँ, रखे थे। घर में 10 नौकरों की जगह 20 करा दिए थे। जीनू, क्यों बच्चों के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना रहे हो? तुम्हारी कोई इज्जत है क्या? अगर होती तो मैं जरूर उसका फलूदा बनाती। No, 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 no. जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम बड़े बड़े क्रिमिनल के पीछे भागते थे और फोन करके कहते थे, जीनू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेबी का ख्याल रखना। मेरा तो मन करता था तुम्हें गोली मार के जेब के पास चली जाऊँ, पर मैं क्या करूँ, तब तो सुगा मेरे पेट में था। मम्मा मेरे पापा के पास क्यों जाना चाहती थी? पापा, आपकी किस्मत अच्छी है, आप मेरे वजह से बच गए। सॉरी जीनू, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। Oh shit! Oh shit! लकी हो जो तुम्हें आर्यन जैसा हस्बैंड मिला। अगर तुम्हारी शादी जेब के साथ होती